नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। मैंने किसी मुद्दे को नहीं छोड़ा। आज बॉबी पवार जी के साथ बैठे हैं। एरीगेशन का जो मामला चल रहा है, 228 पदों का मामला बहुत गर्मा गया है और सतपाल महाराज जी देहरादून की भूमि पर आ चुके हैं और सतपाल महाराज जी से कई पत्रकार मिलने की कोशिश कर रहे हैं और इनका जनप्रतिनिधि भी, इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो भी सतपाल महाराज जी के यहाँ पर गया है। बात करने की कोशिश चल रही है कि सरकार से कहीं ना कहीं तालमेल बनाकर काम किया जाए। क्या लग रहा है बॉबी पवार जी जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी से मिलने की कोशिश है युवाओं की, आपके एरीगेशन का जो मामला चल रहा है, युवा हमेशा लगे हुए हैं यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी को भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं, सतपाल महाराज जी को भी कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये कोशिश कामयाब होगी? देखिए, जिस प्रकार से लंबे संघर्ष के बाद ये देख लीजिए आज 61वां दिन है, यहाँ पर बैठे हुए ये युवा सतपाल महाराज जी से 10 से 15 बार मिल चुके हैं। सीएम जहाँ भी प्रदेश भर में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी ब्लॉक में अपने कार्यक्रम लगा रहा है, उन कार्यक्रमों में जाकर ये युवा, वहाँ के जो लोकल युवा है इनसे जुड़े हुए हैं, वो जाकर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं और सीएम साहब कह रहे हैं कि हमारा मामला संज्ञान में है। तो जब मामला संज्ञान में है तो इस पर कार्रवाई कब होगी? क्या छात्रों का इतने दिन सड़कों पर बैठकर आंदोलन करना, क्या आपको क्या लगता है कि छात्र सड़कों के लिए बने हैं कि सड़कों पर संघर्ष करते रहे? छात्रों के लिए त्वरित न्याय की एक प्रक्रिया होनी चाहिए जो आपको देनी चाहिए, जिसका संज्ञान लेकर आपको लेना चाहिए। अब सतपाल महाराज जी की बात करूं तो सतपाल महाराज जी ने अभी 4 रोज पहले, 5 रोज पहले कहा था कि मेरे ओर से तो सीएम साहब को लिख दिया गया है, सीएम साहब इस पर कार्रवाई करके इन पदों को ऐड करें। तो अगर सतपाल महाराज जी के हैंड पर बात नहीं रुकी है, काम नहीं रुका हुआ, तो सीएम साहब को संज्ञान लेकर ये काम करना चाहिए। और हम भी कोशिश करेंगे अभी 1-2 दिन में सतपाल महाराज जी से व्यक्तिगत मिलकर उनसे पूरा इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये मुद्दा क्या है, कहाँ पर अटका हुआ है, कहाँ पर समस्या आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो पहले अधिकारियों द्वारा जो गुमराह किया जा रहा था, कभी वित्त का बहाना बनाकर, कभी कुछ और बहाना बनाकर, तो वो बहाने तो चलेंगे नहीं। क्योंकि ये पढ़ा लिखा युवा है, ये संघर्ष कर रहा है, संघर्ष करना जानता है, संघर्ष करके अपने उन हकों को छीनना जानता है जो उनके हक है, जो अधिकार है। तो मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि आप इनका संज्ञान लेकर, अगर आप वास्तव में युवा मुख्यमंत्री है तो युवाओं का संज्ञान लेकर युवाओं को न्याय दिलाएं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये साफ और स्पष्ट शब्दों में हम कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि शायद वो फिर बुरे दिन शुरू होने वाले हैं सरकार के। तुम्हारी चाहे डबल इंजन की सरकार हो, तुम्हारी चाहे प्रचंड बहुमत की सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है उससे। और हम जब कार्रवाई करना शुरू करेंगे, और लगातार हमारी कार्रवाई जारी है, परंतु हम जब बड़े स्तर पर कार्रवाई करना शुरू कर देंगे तो किन किन की कुर्सियां जाती है, अधिकारियों की कुर्सियां जाती है या नेताओं मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनती है। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए और कान खोलकर सुन लिए। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि कुर्सी किसकी जा रही है, क्योंकि हम तो ढो रहे हैं 22 साल से इनको। कल कोई और था, आज कोई और है, हट जाएंगे, कल कोई और होगा। ये स्पष्ट शब्दों में इस बात को संज्ञान लेकर, इस बात को कान खोलकर सुन ले कि हमें फर्क नहीं पड़ता कौन बैठा है, और जो हमारा काम नहीं करेगा वो हमारा है नहीं। ये वास्तव में संघर्ष का जो 61वां दिन है आज, अब युवाओं के सब्र का बांध टूटने जा रहा है। आप समय रहते इसका संज्ञान लेते, इस पर कार्रवाई करें। तो बहुत बड़ी बात है सतपाल महाराज जी के लिए जो कहा जा रहा है कि सतपाल महाराज जी पॉजिटिव हैं युवाओं के लिए, उन्होंने काम करने के लिए आगे कहा है और मुख्यमंत्री के पाले में जो गेंद डाल दी है सतपाल महाराज जी ने। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी के पाले में जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी ने गेंद डाल दी है, उन्होंने कहा है कि अब जो है मुख्यमंत्री का अंतिम निर्णय होगा। क्या लगता है अब आपको क्या होने वाला है? सर, हमें तो पूरी उम्मीद अभी भी है, इसीलिए आज ही बैठे हैं। हमने हर एक अतंडे अपनाए, हर एक रास्ता अपनाया, चाहे हमारे मंदिरों में जाके हो। आज भी हमारे साथ के बच्चे उत्तरकाशी में अभी देवलांग मनाया जा रहा है, आज कल रात से प्रारंभ हो चुका है और आज भी हमारे साथ के कुछ छात्र उसमें 4-5 बच्चे जाके वहाँ भी अपनी अर्जी लगा रहे हैं रघुनाथ महाराज के दरबार में कि इन अंधी सरकार, बैरी सरकार को जगाएं, ताकि ये जो 60 दिन 61 दिन जो युवा बैठा है, जिसने पढ़ना था, जिसने भविष्य का निर्माण करना था, वो आज यहाँ बैठा पड़ा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी पूछना चाहता हूँ कि आप भी छात्र राजनीति में रहोगे, क्या आप इतना उम्र आपकी, क्या आप व्यक्तिगत रूप से कभी 60 दिन धरने में बैठे हो? क्या आप पीड़ा समझ सकते हो 60 दिन किसी युवा का धरने में बैठना? तो बहुत बड़ी बातें हैं चल रही हैं। सतपाल महाराज जी को बार बार घेरने की तैयारी युवाओं द्वारा की जा रही थी और अब जो है युवा बता रहे हैं, सतपाल महाराज जी कह रहे हैं कि उनके लिए सतपाल महाराज जी पॉजिटिव हैं और सतपाल महाराज जी ने साफ तौर पे कह दिया मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे निर्णय लीजिए, अंतिम निर्णय लीजिए, क्योंकि युवाओं की जो आंधी है बढ़ती जा रही है और युवा जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा है मुख्यमंत्री जी अब आपके पक्ष में फैसला लेंगे? जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी ने गेंद डाल दी है मुख्यमंत्री जी के पाले में, तो क्या लगता है अब क्या होने वाला है और क्या होगा?
मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर हमारे पक्ष में फैसला देंगे, और अगर वो फैसला में कोई टाल बराई या कुछ ऐसा करने की, तो हम जबरदस्ती उन्हें मजबूरन फैसला लेना ही पड़ेगा। तो युवा पूरा घेरने की तैयारी में मैं आपको दिखा रहा हूं जिस प्रकार से एरीगेशन का मामला जो दिखा रहा हूं, 228 पदों का मामला, युवा 61 दिन से धरने पर है। यहाँ पर व्यवस्था मैं बता रहा हूं जिस प्रकार से देखिए, आज जो है नाश्ता बन रहा है सुबह सुबह का, मैं इनके साथ हूं, आलू के पराठे बनाए जा रहे हैं, और ये युवा जो है बहुत संघर्ष कर रहा है, और ये युवा कह रहा है मैं हटने नहीं वाला। यहाँ पर स्थिति आप देख सकते हैं युवाओं की जो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, पीछे तक युवा ने अपना पूरा सामान, यहाँ पर किचन का जो सामान होता है वो पूरा ला के यहाँ रख दिया है, और हटने नहीं वाले युवा। उन्होंने कह दिया है चाहे कोई भी हमारे ऊपर बाधा आ जाए, परेशानी आ जाए, ये धरना कभी नहीं हटेगा, और धरना लगा रहेगा जब तक इनके पक्ष में बात नहीं हो जाती, फैसला नहीं हो जाता। इनकी जो एरीगेशन की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी। इसकी अगुवाई कर रहे हैं बॉबी पवार, जो संघर्ष मोर्चे के अध्यक्ष भी हैं, बेरोजगार संघर्ष मोर्चे के, वो इनकी नेतृत्व कर रहे हैं, और साथ में पवार जी जो अध्यक्ष हैं इनके जो एरीगेशन के, वो भी बैठे हुए हैं। तो सभी युवा इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि इनकी मांगों को माना जाए, और मुख्यमंत्री से यही इनकी अपील है, निवेदन है कि इनकी मांगों को मानकर इनको एरीगेशन में एडजस्ट किया जाए। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।